औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप। मैं हूं आपका होस्ट तारिक भट्टी। पाकिस्तान विज़िट किया और यहां पे लाहौर में हमारे बड़े अच्छे दोस्त मियां मुनव्वर साहब, डॉक्टर मियां मुनव्वर साहब, जो उनका फील्ड तो डॉक्टर है, लेकिन अभी उन्होंने फूड स्टार्ट किया यहाँ पे डॉक्टर कैफ़े के नाम से। तो मैंने जब देखा, विज़िट किया, तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार किस्म का कैफ़ेटेरिया बनाया उन्होंने। तो दिल किया कि इनसे पूछते हैं कि यूरोप लेवल का जो कैफ़ेटेरिया है वो आपको किस तरह सोच आई कि क्यों इस तरह का अपने एक एक्सपेंसिव किस्म का, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सिटिंग का भी एहतमाम है, खाने पीने की बड़ी आउट क्लास, सफाई का, मतलब हर किस्म की नफीस किस्म का जो है ना वो यहाँ पे फूड मिलता है। तो डॉक्टर साहब का मेहरबानी कि उन्होंने टाइम दिया। तो आइए डॉक्टर मुनव्वर साहब से और चौधरी नवाज़ साहब से बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आपने लाहौर में इतना ज़बरदस्त किस्म का और बड़ा नफीस किस्म का जो डॉक्टर कैफ़े है वो बनाया, इसकी मेन रीज़न क्या थी? देखिए, मैं बेसिकली तो मेरा कैफ़े के साथ और या रेस्टोरेंट के साथ कोई इतना शौक़ नहीं था। मेरे दोस्त थे चौधरी नवाज़ साहब, जो यूके में रहते थे, तो मैं अक्सर मैनचेस्टर वगैरह उनके पास रहता जाता था। उनके वहाँ अपने कैफ़े थे, रेस्टोरेंट थे 3-4। तो मैं उनको जब भी जाता था कहता था आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। तो बस ये उन्होंने ये बात सुनी, मेरी बात को उन्होंने बड़े अरसे बाद इस पर मतलब बैक आ कि चले ठीक है, हम पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर ये उनका ब्रांड है डॉक्टर कैफ़े, उनके साथ मिलकर हमने ये इसको बनाया है और बड़े शौक़ से बनाया है इसको। हमने कोई इसमें ऐसा उनसर नहीं कर छोड़ा जो यूरोप से या बाहर से कम नज़र आ रहा हो। तो बड़ा ही अच्छा और बड़े ही अच्छे अंदाज से इसको तैयार किया है और मेहनत की है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर फूड ही नहीं है, डॉक्टर एनर्जेटिक फूड है और हर किस्म का फूड है। एनर्जेटिक फूड है, वेट लूज़ फूड है, फिर डाइटिंग फूड है, फिर फैट लेवल का फूड है, बॉडी बिल्डरों के लिए फूड है। यानी हर कैटेगरी यहाँ आकर डॉक्टर कैफ़े में आकर अच्छी सिटिंग के साथ एंजॉय कर सकती है। और ख़ासकर जो 20 लोग हैं एज वाइज 50 अबव 50 हैं, उनके लिए हमने बड़ा अच्छा स्पेशल डिस्काउंट एक क्लब बनाया, एग्जेक्टिव क्लब। और उस उनमें को हम वो कार्ड इशू कर रहे हैं अबव 50 बगैर किसी चार्ज के, और उसमें हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं उनको। डॉक्टर साहब, आप इतना एक्सपेंसिव बना के इसको आप समझ रहे हैं कि आपने 2 हफ्ते हो गया, 2 वीक हो गए इसको स्टार्ट किया, कैसा रिस्पांस है और आपकी प्राइसेस किस लेवल की हैं? क्या आम आदमी अफोर्ड कर सकता है? ये जो हमारा कैफ़े है इसमें जो क्वालिटी है वो आपको 5 स्टार मिलेगी खाने पीने की, और जो बिल है वो आपको 2 और 3 स्टार में होगा। यानी बिल जो है बड़े मुनासिब है, आम बंदा भी आकर यहाँ 200 से 300 में एक अच्छा खाना खा सकता है और 1000 रुपये का भी खा सकता है। या हर तरह की क्वालिटी जो है हमने मेंटेन की है। कैसा रिस्पांस है लोगों का अभी तक? आपने 2 वीक में देखा है कि आप समझते हैं कि इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे? हमने यहाँ जिस जगह ये हमने डेवलप किया ना, ये बेसिकली इतना पोश एरिया नहीं है, लेकिन यहाँ हमें अच्छा रिस्पांस है क्योंकि हमने इसको ब्रांड बनाया और ये ब्रांडेड है और इस तरह के हमने और भी ब्रांचें बनानी है। तो हमें इससे कोई टेंशन नहीं है कि इसका क्या रिस्पांस है, लेकिन हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। ये हम मुस्तकिल बुनियादों पे इसको कर रहे हैं। हमने आगे जाकर इसकी और ब्रांचें भी बनानी है, एक क्लब बना रहे हैं हम, जिसमें हम इस तरह के 3-4 फूड क्वालिटी रखेंगे। होटल होगा, रेस्टोरेंट होगा। तो ये हमारी एक बेसिक है, तो इसलिए इसको हमने आइडियल बनाया है और बड़ा अच्छा रिस्पांस है। जो आते हैं लोग अच्छा विज़िट करते हैं, अच्छे व्यू देकर जाते हैं। चोर साहब को जब आपने इस हवाले से कहा कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, यूके का और पाकिस्तान का बहुत डिफरेंस है, तो चोर साहब मान गए या काफ़ी अर्सा लगा उनको मांगने के लिए? क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से पहले इंसान 100 बार सोचता है, हालात को इस तरह के हैं। तो किस तरह चोर साहब को आपने फिर मुतमिन किया कि आप वाकई पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्टमेंट करें? जॉय साहब तो बेसिकली कोई मुतमिन नहीं थे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में, लेकिन इनका दिल था कि यार मैं पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा हो, 15-20 लोग काम करेंगे, चलो वो भी फ़ायदा उठाएंगे। माशाल्लाह वेल सेटल है। तो इन्होंने मेरे असरार करने पे इस नीयत से कि लोगों को फ़ायदा हो, पाकिस्तान के लोगों को भी फ़ायदा हो, लोग यहाँ लेबर को फ़ायदा हो, तो ये तो बस इन्होंने समझे ब्लाइंड ट्रस्ट करके इन्वेस्ट किया। और अल्लाह ताला हमारी इज़्ज़त भी रखे और इनकी इज़्ज़त भी रखे इंशाल्लाह।
चौधरी साहब अगर इजाज़त दे तो एक दो सवाल आपसे भी, कि आप ये बताएं कि जब डॉक्टर साहब ने आपको कहा कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, तो क्या फीलिंग थी? आपने कितनी देर बाद ये सोचा कि चलें यार पाकिस्तान में भी कोई थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब मेरे भाइयों से भी गए, बहुत प्यारे दोस्त थे। काफ़ी अरसे ने बोले से पाकिस्तान आओ, बैठ के गप ले करिए, थोड़े अच्छे खरे फिरिए थोड़ी है। तो मैं डिसाइड करना था, पाकिस्तान में हालात भी ठीक नहीं है, इन्वेस्ट करना ये भी रिस्क का तो ठीक नहीं है। और आखिरी हूँ टूर सा डॉक्टर साहब रहना तो इस वक्त उस वाला उन्हें आख्या, मैं आख्या चलो ठीक, मैं आपके साथ तैयार हाँ, आप बनाओ, मैं पाकिस्तान जाऊँगा। और दिल भी करना सा काफ़ी अरसे ना, अपना मुल्क आप पाकिस्तान कोई इन्वेस्ट करना चाहिए ना। अपने प्यार आए थे लोग, कहीं कुछ मजदूरी मिलेगी, काम करेंगे। तो उन्हें भी प्रोग्राम ते है भी डॉक्टर साहब ने मिल के ऐसा मज़ीद और करना है। उन्हें भी आगे जाना, पीछे नहीं जाना हो। हूँ पाकिस्तान में रहना है, इंग्लैंड नहीं जाना। तो पाकिस्तान मैं तो दोस्तों को भी मैसेज देता हूँ, आओ इन्वेस्ट करो, पाकिस्तान हालात बहुत अच्छे, काम भी बहुत अच्छा है। तो मैं जो तो खुश हाँ, मैं तो कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है, मैं तो कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह जिसके साथ हुआ उसको कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर साहब के बारे में मैंने सुना है, मेरे दोस्त हैं चौधरी नासिर हल साहब पेरिस से, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब बहुत ईमानदार और बड़े साफ गो आदमी हैं। तो आपने जब इनसे बिज़नेस किया, अभी काफ़ी मुतमिन लग रहे हैं अपनी बातों से। नहीं, मैं इंशाल्लाह मुतमिन और मुतमिन नहीं रहूँगा। डॉक्टर साहब वो उन्हें जो बात नहीं है जड़ी कोई आम लोगों की बात है। ये तो सखी आदमी है, तो पल्ले खर्च करने वाले आदमी है। ये तो हर गरीब ना हर आदमी ने एहसास रखते हैं। तो हमारे तो दोस्त है, भाई हैं, हम तो इन पर 120% यकीन है। ये तो ऐसे आदमी नहीं, ये तो पल्ले खर्च करने वाले आदमी है हर आदमी को। तो ये तो बहुत अच्छे हैं, इनकी वजह से हम आए, तो इंशाल्लाह बेहतर होएगा और बेहतर जाएंगे। उन्हें 2 हफ्ते अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, और इंशाल्लाह उम्मीद है इनका भी अच्छा रहेगा। तो जैसा डॉक्टर साहब अपना नाम कमाया ना डॉक्टरी फील्ड में, इसी तरह ये फूड फील्ड में भी अपना नाम कमाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आखिर में आप जो व्यूवर्स हैं आपके, उनको कोई पैगाम देना चाहें, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में, कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें? देखिए जी, मैं कहता हूँ कि अपना घर का अपना मज़ा होता है। और मैं तमाम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहता हूँ कि वो ठीक है, रोज़गार के लिए गए हुए हैं, तो अपने घरों को लौटे। अपने घरों में अपने इलाके में छोटे छोटे कोई ना कारोबार ऐसे लोगों को कर दें जो अफोर्ड ना करते हों, या ख़ुद आकर काम करें और लोगों के लिए ज़रिया मुआश बने। तो मेरी और भी दरख्वास्त है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, ख़ासकर लाहौरियों के लिए, कि जब पाकिस्तान आए और लाहौर आए तो डॉक्टर कैफ़े पे ज़रूर आएँ। जी, तो आपने भी सुना सारा डॉक्टर साहब के हवाले और चौधरी नवाज साहब के हवाले से भी, कि उन्होंने का फरमान ये है कि पाकिस्तान एक बेहतरीन प्लेस है, आप यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। आप फील्ड आपका कोई भी हो, जैसे डॉक्टर साहब ने अपना जो मेडिकल फील्ड है वो उसको छोड़ के और ये जो फूड वाले फील्ड में गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी फील्ड में आके यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिटेबल जो बिज़नेस है वो मिलेगा। फील्ड को नहीं छोड़ा, मेडिकल फील्ड को नहीं छोड़ा, ये पार्ट टाइम शुरू किया, मेडिकल कंटिन्यू है। हाँ, ये मेरे कहने का भी मतलब यही था कि बंदा अपने फील्ड में इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन उन्होंने जब साइड बिजनेस का सोचा तो फूड का सोचा। इट्स मीन कि उन्होंने मेडिकल के साथ साथ जो है वो फूड को तरजीह दी। यही कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी चौधरी नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच।